नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में हमने अब तक जो है क्या कर लिया था। अब तक स्वर संधियाँ कौन कौन से, कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हम गुण संधि पे आ गए हैं अब, क्योंकि सत्र बहुत लंबा हो जा रहा है अधिक चर्चा करने में। तो मैं सोचता हूँ मुख्य मुख्य बातें जो हैं और उसको समझते हुए, क्योंकि समझना बेहद ज़रूरी है। अगर रटाना होता तो मैं एक सत्र में ही पूरी कक्षा को कर सकता था, माने संधियों को पढ़ सकता था। लेकिन हम दोस्तों एक एक तरीके से, हम एक एक क्रमवार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे गुण संधि क्या होती है, यानी गुण संधि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। अधिकतर हम चर्चा कर रहे हैं उनके उदाहरणों पे, क्योंकि उदाहरणों से ही प्रश्न अधिक बनते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक उनके उदाहरणों की चर्चा करें। इसीलिए जो पहला वाला सत्र है वो थोड़ा लंबा हो गया था। तो आप परेशान नहीं होंगे, आप धैर्य बना करके उस क्लास को देखेंगे तो संधियां आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, आप जिस सफ़र में हैं वहाँ से कहना यही है कि सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिल हैं, जो चल सको तो चलो, बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। और किसी के रास्ते, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। तो हम पढ़ रहे हैं अब गुण संधि, यानी ये खिलौने हैं, इन खिलौनों से ही हमको रूबरू होना है। इस अध्ययन अध्यापन में हमको यही चीज़ समझना है। तो हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि किसको कहते हैं? गुण संधि दोस्तों, परिभाषा एकदम बहुत साधारण और स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। कहते हैं आ के साथ, यानी ये जो लघु आ है और दीर्घ आ है, इसके साथ ई उ रिस का मेल हो तो क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं। ये एक परिभाषा लिखी हुई है। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो इस तरीके से इसको समझिए। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि हमारे स्वर कितने होते हैं, हमारे स्वर कितने होते हैं। तो स्वर हमारे होते हैं 11। यहाँ पर समझते हैं, स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। उन स्वरों से ही, यानी उन स्वरों का ही, यानी स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वरों का जब मेल होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर होती है आपकी दीर्घ संधि। तो ये इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, हालांकि मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए यहाँ पर लिखा तो बहुत सरल भाषा में है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि आ के साथ पहले हम इसका मेल करवा चुके हैं, यानी इनका मेल करवा चुके हैं। यानी जब आपस में सजातीय वर्ण मिलते हैं, यानी कि सजातीय मतलब उन्हें की ही जाति का, यानी ये आ है तो इसका जो बड़ा भाई है या छोटी है इसकी जो बड़ी बहन है, यानी आपस में, यहाँ तक मैंने चर्चा कर ली थी। इसके इधर का देखना है, फिर उसके उधर का देखना है। तो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि आ के मेल से, यानी जब आपस में सजातीय स्वर मिलते हैं तो उनका जो परिवर्तन हमेशा दीर्घ में ही होता, दीर्घ वर्ण में ही उनका परिवर्तन हो जाता है। तो हम पढ़ चुके, ये इससे मिला है ना, ये इससे तो मिल चुका है, ये इससे मिल चुका है। इसमें भी हम बता चुके हैं, वही जो प्रक्रिया इसमें वही इसमें, वही इसमें भी है। और इसका मूल भाषा यानी संस्कृत में उसका विच्छेद मिलता है, लेकिन अधिकतर प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसका प्रयोग अन्य संधियों में होता है, लेकिन फिर भी इसको हम समझने के लिए लिख लेते हैं। किसमें प्रयोग होता? दीर्घ रिस में मिलेगा तो बड़ी रिस बन जाएगी, यानी बड़ी रिस की मात्रा लग जाएगी। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं इसका आपस में होगा, है ना, इसका आपस में होता है, आपस में मिलेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हमेशा दीर्घ में ही होता है, क्योंकि जो भी सजातीय वर्ण होगा वो बड़े अक्षर में ही होगा। तो हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे कि दीर्घ संधि। अब पढ़ते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या करना है हमको? आ के साथ ई और उ रिस का मेल हो तो ए ओ अर में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब इसका इससे मेल करेंगे, इसका इससे मेल करेंगे, है ना, इनका आपस में तो हो गया है, लेकिन अब इनका
अन्य स्वरों के साथ करेंगे। अन्य स्वर यही यहाँ तक करना है हमको, रिस तक करना है। और फिर इसका इससे भी करेंगे, फिर इसका इससे भी करेंगे, है ना, इससे भी करेंगे। तब हमारा क्या बन जाएगा, जब छोटा बड़ा आ को ई और ई से मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए में बदल जाएगा, है ना। और जब आ ई को ऊ से मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ओ हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और जब आ को ऋषि से मिलाएंगे तो वहाँ पर किस में परिवर्तन हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा, अर में। ऐसे समझ लीजिए। इसको अगर आप लिख लिए होंगे या आप लिख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा समझने में। यानी कि आ का जब मेल ई से होगा तो ए हो जाएगा, फिर आ का मेल ऊ से होगा तो ओ हो जाएगा, और आ का मेल ऋषि से होगा तो अर हो जाएगा। परिभाषा आपसे स्पष्ट हो गई, आपसे स्पष्ट हो गई होगी, साझा कर लिए हैं। देखिए इसको याद रखेंगे, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। ये क्या हुई आपकी, ये गुण संधि हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं हम आगे। आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ से नहीं समझे हैं तो यहाँ से और समझ लीजिए एक बार। यहाँ समझिए, आ प्लस अगर ई का मेल होगा, क्या है, देखिए समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए आ और आ, परिभाषा तो लिखी आप समझ गए होंगे, लेकिन और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखिए आ प्लस अगर ई के साथ मिलता है, ई या ऊ और रिस, यहाँ पर क्या है, रिस है, यहाँ पे क्या है, रिस है। तो इसका जब इससे मेल होगा, यहाँ पर प्लस है, तो ऐसे समझिए, इसको अलग बंद करते हैं कोठे में और इन दोनों को अलग करते हैं, है ना, और इनको भी अलग करते हैं और इनको भी अलग करते हैं। जब इसका इससे मिलाप होगा तो किस में बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा दोस्तों। ये किस में, नहीं, ये ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ए में। देखिए ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ए में, ए में बदल जाएगा। और जब इसका मेल इससे होगा, यानी आ का मेल ऊ से होगा तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, है ना, ओ में बदल जाएगा। और जब इसका मेल ऋषि से होगा तो किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा, है ना, अर में बदल जाएगा। ये दोनों तरीके मैंने लिखे हुए हैं समझने के लिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं उदाहरणों पे, क्योंकि उदाहरण ही पूछता है हमसे, तो हम उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरणों की चर्चा करते हैं हम। इसको आप लिख लिए होंगे, लिख लेंगे, है ना, तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा, ताकि आप समझ जाएंगे। परिभाषा तो स्पष्ट लिखी हुई है। अब हम समझते हैं कि इनका क्या उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि उदाहरण ही पूछता है अधिकतर, परिभाषा बहुत कम पूछता है, परिभाषा ही बहुत कम पूछता है। तो हम चर्चा करते हैं उदाहरणों की, क्योंकि शब्द का जब विच्छेद कर लेंगे हम तो संधियां समझ में आ जाएंगी। क्योंकि सीधा प्रश्न करता है कि बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका विच्छेद क्या क्या है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतेंद्र, भारतेंद्र। हम 2-3 उदाहरण आपके समक्ष लेंगे, क्योंकि सब उदाहरणों को बताने में समय ज़्यादा लगेगा। परिभाषा आप पढ़ लिए हैं तो अगर उदाहरण आपके सामने होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। भारतेंद्र है, 2-2 उदाहरण लेंगे, सबसे 2-2 उदाहरण सबसे लेंगे। भारतेंद्र है, देखिए भारतेंद्र लिखा है, भारतेंद्र, भारतेंद्र लिखा है ना। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, भारत धन इंद्र, भारत धन इंद्र। आप कहेंगे इसका ऐसे क्यों हो गया, भारता धनेन्द्र नहीं, भारत धनेन्द्र होगा। इसमें आ शामिल है, इस ता में क्या शामिल है, आ शामिल है। क्योंकि ये जब पूरा वर्ण तभी होता है जब इसमें व्यंजन पूरा तभी होता है जब इसमें स्वर शामिल होता है। तो इधर आ हो गया और इधर ये क्या है, ई है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ए में, ये ए में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका यही रूप आपके सामने बन करके आ जाएगा, भारतेंद्र हो जाएगा। ऐसे पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र का भी समझते हैं, या लोकेतर को समझते हैं। इंद्र समझ गए, लोकेतर को समझते हैं।
लोकेतर को समझते हैं। लोकेतर है ना, यानी जो परलोक की, लोक से इतर है, लोक से, इस लोक से जो इतर है, अलग है, उसे क्या कहते हैं? लोकेतर। देखिए लोक, लोक धन इतर है ना, लोक धन इतर, क्या हो गया? लोक धन इतर, लोक धन इतर। देखिए यहाँ पर लोक में क्या शामिल है? आ शामिल है, आ स्वर शामिल है, और इधर ई है, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? यही मिलाकर लोकेतर रूप आपका सामने हो जाएगा, लोकेतर हो गया। ऐसा ही सर्वेश्वर है, तो सर्वधन ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वधन ईश्वर हो जाएगा। इसमें भी दो देखते हैं, इसमें भी दो देखते हैं। इन उदाहरणों को बेहद पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए भारतेंद्र भारत धन इंद्र, पुष्पेंद्र पुष्प धन इंद्र, सत्य धन इंद्र, लोक धन इतर, देवेंद्र देव धन इंद्र, देवेंद्र हो गया। ऐसे ही सर्वेश्वर है, सर्वधन ईश्वर, सर्वधन ईश्वर। देखिए सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर का देख लीजिए, सर्वेश्वर लिखा है ना, तो क्या हो गया? सर्व धन ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर बड़ी ई होता है ईश्वर में, तो वही संधि विच्छेद हुआ। देखिए सर्वधन ईश्वर, सर्व में आ शामिल है, आ शामिल है, और इधर ई है, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई ए बन जाएगा। आ ई के मेल से क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, ए हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? तो सर्वेश्वर रूप यही प्राप्त हो जाएगा। ये रूप तो आगे प्राप्त हो जाएगा सर्वेश्वर। ऐसे ही सोमेश है, तो क्या होगा सोमेश का? सोम, सोम धन ईश, सोमेश हो जाएगा। ये आ है इसमें शामिल, और ये ई है, बड़ी ई है, तो आ ई के मेल से क्या हो जाता है? ए रूप हो जाता है, ए में बदल जाता है। हमने पढ़ के रखा हुआ है, चाहे ये इससे मिले, चाहे छोटा छोटी से मिले, चाहे बड़ा छोटी बड़ी से मिले, किसी से भी मिले, आपस में मिलते हैं तो रूप क्या हो जाएगा? ए रूप आ जाएगा, ए रूप आ जाएगा, तो सोमेश हो जाएगा। सोम धन ईश प्रेषक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेषक का प्रधन एषक, प्रधन एषक हो जाएगा, प्रधन एषक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेषक हो जाएगा। अपेक्षा है ना, अपेक्षा क्या क्या होगा? अधन अपेक्षा, नरेश है, नरधन ईश होगा, अपधन इच्छा हो जाएगा, अपेक्षा का अपधन इच्छा हो जाएगा, अपधन इच्छा हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही नरेश है, नरधन ईश हो जाएगा, कमल धन ईश हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। आगे उदाहरण चर्चा करते हैं हम, यहाँ पर समझ लिए हैं, दो उदाहरण समझ लिए हैं और सबको बताते चल रहे हैं। नरधन ईश हो गया, कमल धन ईश हो गया, कमलेश हो गया, क्योंकि उदाहरण अधिक हैं, हर एक उदाहरण को बताना संभव नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हर उसको समझ जाएं, है ना। समझना बहुत ज़रूरी है, उदाहरणों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम समझते हैं, इधर देखते हैं। महेश्वर, इसमें लिखा है महेश्वर, तो क्या होगा? महाधन ईश्वर। महेश्वर का क्या होगा? महेश्वर को समझिए, महेश्वर क्या होता है? महेश्वर शंकर जी को कहते हैं। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो इन सब का वर्तनी शुद्धि और चाहे समास पढ़ते हैं तो ये सब काम आने वाला है आपका। सतत जब पढ़ते रहेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो उपसर्ग प्रत्यय हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय हो, चाहे समास विग्रह हो, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो वर्तनी शुद्धि का भी हमको समझ और ज्ञान होता है, समझदारी होती है उसकी। देखिए महेश्वर है तो क्या होगा? महाधन ईश्वर होगा, महाधन ईश्वर होगा, है ना। तो ईश्वर को हम लोग पढ़े हैं, बड़ी ई हमेशा होता है, तो ये आ हो गया और ये ई हो गया, तो इन सब का मेल किस में होगा? इन सब का मेल ए में बदल जाएगा। हमने पढ़ के रखा हुआ है। आ के साथ चाहे ई मिले, ई मिलता है तो ए हो जाता है, उ मिलता है तो ओ हो जाता है, और रिस मिलता है तो अर हो जाता है। परिभाषा आपको याद हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये महेश्वर हो गया, महाधीश का रूप यही आ जाएगा बन करके सामने, महेश्वर हो जाएगा। उमेश है तो क्या हो जाएगा? उमा धन ईश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? उमा धन ईश होगा, उमा धन ईश, उमा धन ईश होगा, तो क्या हो जाएगा? यही रूप उमेश होगा। फिर क्या है? राकेश है तो क्या हो जाएगा? राका धन ईश, राका धन ईश होगा, राकेश हो जाएगा यही। महेश है तो महाधन ईश होगा, महाधन ईश होगा, तो महेश हो जाएगा, है ना। फिर है रमेश है तो रमाधन ईश होगा, क्या हो जाएगा? रमाधन ईश हो जाएगा,
तो रमेश हो जाएगा, हमने चर्चा कर ली है। फिर है प्राप्तोदक, प्राप्त धन उदक होगा। मानवोचित है, यानी मानव के लिए जो उचित है, मानव धन उचित, मानव धन उचित। ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय। हितोपदेश, ये महत्वपूर्ण है, हित धन उपदेश, हितोपदेश। सहोदर है ना, तो सहधन उदर, सहधन उदर, सहोदर हो जाएगा। फिर है सूर्योष्मा, सूर्य धन उष्मा हो जाएगा, सूर्य धन उष्मा हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और हमने बता तो रहे ही हैं, लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अब आगे चर्चा करते हैं हम, सूर्योष्मा की है तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन ऊष्मा हो जाएगा, है ना, सूर्य धन ऊष्मा हो जाएगा। समझ लीजिए, दो दो उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, दो दो उदाहरण बता रहे हैं और इससे आप समझ जाएंगे। देखिए सूर्य ऊष्मा, सूर्य ऊष्मा लिखा है, यानी सूर्य की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है ना, सूर्य ऊष्मा। देखिए सूर्य संधि विच्छेद कर रहे हैं, सूर्य धन ऊष्मा, सूर्य धन ऊष्मा हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो सूर्य में आ शामिल है, इसमें आ शामिल है, आ शामिल है इसमें, है ना, आ सो शामिल है, और ये ऊ हो गया, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, मिलाकर किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, है ना, ओ में बदल जाएगा। तो हमारा रूप यही सूर्य ऊष्मा हो जाएगा, सूर्य ऊष्मा हो जाएगा, सूर्य ऊष्मा बन जाएगा, है ना, सूर्य ऊष्मा। ऐसे जलोर में है तो जल धन ऊर्मी होगा, क्या होगा, जल धन ऊर्मी, ऊर्मी हो जाएगा, तो जलोर में रूप प्राप्त होगा। नवोढ़ा है तो क्या हो जाएगा, नव धन ऊढ़ा हो जाएगा, ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा हो जाएगा, तो नवोढ़ा हो जाएगा, है ना। महोत्सव है, महाधन उत्सव होगा। गंगोदय है, गंगा धन उदय होगा। यथोचित है, यथाधन उचित होगा। महोदय है तो क्या होगा, महाधन उदय होगा, महाधन उदय होगा। हम सबका बताते चल रहे हैं क्योंकि हर उसकी चर्चा करना थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, लंबा सत्र हो जाएगा। गंगोर्मी, गंगा धन ऊर्मी होगा, हम बताए थे, एक शब्द गलत हो गया था हमसे, क्या बोले थे, सरयू धन ऊर्मी। देखिए उसको समझते हैं यहाँ पर। ऊर्मी माने होता है लहर, और रश्मि माने होता है किरण। तो मुझे थोड़ा भ्रम हो गया था कि ऊर्मी और रश्मि में, उसको समझ लीजिए। क्या सरयूर्मी में था, सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयूर्मी होगा, सरयू ऊर्मी, क्या होगा, सरयू धन ऊर्मी, ऊर्मी, है ना। हम लोग ये वृद्ध संधि दीर्घ संधि पढ़े थे, तो ये यहाँ पर ऊ है, बड़ा ऊ है ना, और यहाँ पर भी बड़ा ऊ है। तो जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा किस में, बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो सरयूर में हो जाएगा। यानी सरयू की जो लहर है उसे ही हम सरयूर में, ये दीर्घ संधि है यहाँ पर कहाँ पर थे हम, गंगोर में, तो गंगा धन ऊर्मी होगा, क्या होगा, गंगा धन ऊर्मी होगा, बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पर। देखिए गंगोर में है, गंगा, गंगा धन ऊर्मी, है ना, गंगा धन ऊर्मी, क्या होगा, गंगा धन ऊर्मी। आप सत्र में बने रहेंगे, सेशन जितना ही उदाहरण को हम पढ़ेंगे उतना ही हमारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी, शब्द से आप अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। क्या होगा, गंगा धन ऊर्मी, गंगोर में हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर आ है, बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, गंगोर में। महोष्मा है तो महाधन उष्मा हो जाएगा, है ना, महाधन उष्मा। देवऋषि है ऐसे ही, तो देवधन ऋषि होगा। देखिए देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवऋषि हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ शामिल है ना, तो हम क्या बताए थे, जब आ शामिल है और यहाँ पर ऋषि शामिल, तो ऋषि का ऋषि हो गया, तो ये किसमें, इसमें किसमें बदल जाएगा, अर में बदल जाएगी, इसमें आ हो गया, और ये रा कहाँ हो गया, इसका रा हो गया अधूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मात्रा है, ये रा जो है ये इस पे लग जाएगी, देवऋषि हो जाएगा बना करके, देवऋषि, देवऋषि, देवऋषि हो जाएगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे अर में बदल, जब ऋषि के साथ मेल होगा किसी, यानी अ का मेल ऋषि के साथ होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो अर में परिवर्तित हो जाएगा, तो देवऋषि बन जाएगा। सप्त ऋषि है तो क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि हो जाएगा, है ना, सप्तधन ऋषि हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज ऋषि है तो राजधन क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि हो जाएगा। देखिए इसको समझ लीजिए, राजधन ऋषि हो जाएगा, राजधन ऋषि हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर समझते हैं, राजधन ऋषि हो जाएगा।
तो राज में क्या शामिल है, आ शामिल है इसमें, इसमें क्या शामिल है, आ शामिल है, और इधर क्या है, इधर ऋषि है, तो ये किस में बदल जाएगा, ऋषि किस में, आर में बदल जाता है ना, तो वही बन जाएगा राज ऋषि। आगे चर्चा करते हैं हम, नहीं तो सत्र आपका लंबा हो जाएगा, हम उदाहरणों पे चर्चा करते करते स्वर संधियों को पढ़ नहीं पाएंगे। और बहुत आसान है, आप उदाहरण जितने अधिक करेंगे उतने ही आप स्पष्ट शब्दों को समझ पाएंगे, चाहे वो वर्तनी शुद्धि हो, चाहे समास विग्रह हो, चाहे शब्द का अर्थ ग्रहण करना हो। जब लंबे लंबे हम संस्कृत में अधिकतर पढ़ते थे लंबे लंबे शब्दों को, तो उसी सुविधा के लिए, उसी सुविधा को, यानी इस सुविधा से हम उन शब्दों का अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए हम संधि पढ़ते हैं, इसीलिए हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह पढ़ते हैं। तो शब्दों के साथ तालमेल, यानी शब्द का अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे, उन चीज़ों को समझने लिए हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, और अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, आ का मेल यदि ए आई और ओ औ से हो करते हैं तो क्रमशः ए ओ में बदल जाते हैं, है ना, ए ओ में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यानी कहता है कि आ का मेल यदि किससे करते हैं, प्लस यहाँ पर लगाएंगे, धन का चिन्ह है, और ये ए और आई, और किससे करते हैं, ओ औ से करते हैं, ओ औ से, ओ और औ से करते हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए एक तो ये हो गया आपका, इसको कोठे में बंद करिए तो आप समझ जाएंगे इसको, है ना, समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए कलर बदलते हैं, देखिए ये जब इससे मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। और ये इसका मेल जब इससे होगा तो ये किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, यानी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसीलिए क्या हो गया, वृद्धि संधि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वृद्धि संधि, इसीलिए इसको कहते हैं। परिभाषा बहुत स्पष्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। हम चलते हैं उदाहरणों पे। परिभाषा आप समझ गए होंगे। आ के साथ यदि ए आई और ओ औ मिलते हैं तो क्रमशः किस में बदल जाता है, हमेशा दीर्घ में बदल जाएगा, वृद्धि में बदल जाएगा, बड़ी में बदलेगा। आ का मेल चाहे ए से हो, देखिए आ प्लस ए मिल जाए तो क्या होगा, तब भी आप अय में बदलेंगे, है ना। और जब आ प्लस किससे मिलेगा, अय से मिलेगा, तब भी परिवर्तन किस में होगा, अय में होगा। और जब आ का मेल यानी बड़ा आ का मेल अय से होगा तब भी किस में बदल जाएगा, इसी में बदलेगा। चाहे बड़ा आ का मेल किससे हो, अय से हो, तब भी किस में बदल जाएगा, अय में ही बदलेगा। यानी परिवर्तन चाहे दोनों एक दूसरे से कैसे भी करें, परिवर्तन हमेशा अय में ही होगा, है ना। हम समझ लिए हैं। अब चलते हैं उदाहरणों पे। अब हम चलते हैं उदाहरणों पे, क्योंकि उदाहरणों का बहुत महत्व है। उदाहरणों की चर्चा हम दो दो उदाहरण आपको बताएंगे और उसको बताते चलेंगे तो आप ही समझ जाएंगे। देखिए चलते हैं हम, अब देखिए चलते हैं उदाहरणों पे। उदाहरणों की चर्चा जरूरी है। लोकेशना है ना, सुबह से है, दिनेक है, तो हम दो दो उदाहरण लेंगे, एक एक लेंगे, इसको बताते चलेंगे। इसको हम इस पे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सत्र लंबा हो जाएगा। समझते हैं, लोकेशना को समझते हैं। लोकेशना को, लोकेशना, इसका विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, लोक धन ऐषणा हो जाएगा। ऐषणा माने इच्छा होती है, ऐषणा माने क्या होता है, इच्छा होती है, लोक की इच्छा। अर्थ समझते हुए चलेंगे, अर्थ का बहुत काम आता है जब हम पढ़ते हैं। तो क्या होगा, लोक धन ऐषणा होगा, लोक धन ऐषणा होगा। तो ये आ शामिल है यहाँ पर, है ना, और इधर क्या है, अय है, तो ये किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा। ए है तो अय में बदल जाएगा, तो क्या होगा, लोकेशना, यही रूप हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दिनेक पे। ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो दिन धन एक होगा, क्या होगा, दिन धन एक होगा। ऐसे सुबह सिका है तो शुभ धन ऐसी होगा। अब पढ़ते मतैक्य है तो क्या होगा, मत धन एक होगा। इसको समझते हैं, एक उदाहरण को समझते हैं। मत धन एक होगा, मत धन एक होगा, है ना, एक होगा। यहाँ पर आ शामिल है, इसमें ता में आ शामिल है और ता आ शामिल है यहाँ पर। इसको ऐसे मिलाएंगे, हमेशा परिवर्तन किस में होगा, अय में ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सदैव है तो सदा धन एव होगा, यहाँ पर सदा धन एव होगा, सद एव नहीं होगा, क्योंकि शब्द की अपनी नियमावली है, अपना रचना क्रम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
आप कह देंगे कि सद धन एव होता है तो गलत हो जाएगा। अगर सद धन एव करेंगे तो जो उसकी रचना क्रम, जो रचना प्रक्रिया है वो गलत हो जाएगी, तो आपकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर संधि विच्छेद कर रहे हैं। देखिए, सद धन एव करेंगे, अगर एव करेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब करेंगे सदा धन एव तो क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन, ये बड़ा आ है इसमें, है ना, ये बड़ा आ है और इधर ए है, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, तो अ में हो जाएगा। देखिए, सदा धन एव सदैव हो जाएगा, तथा धन एव तथैव हो जाएगा, वसुधैव है वसुधा धन एव हो जाएगा तो वसुधैव हो जाएगा, सर्वदेव हो जाएगा, सर्वदा धन एव होगा, सर्वदा धन एव होगा। देखिए, सर्वदेव तो सर्वदा धन एव होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, सर्वदेव हो जाएगा। महेश्वर्य है ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, महाधन ईश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य होगा, महाधन ऐश्वर्य होगा। देखिए, इस पर लिख दिए, समझिए आप आगे समझिए, क्योंकि दोस्तों इन उदाहरणों को जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अभ्यासरत रहेंगे इन उदाहरणों को लेकर के, उतने ही आपकी अर्थ ग्रहण की क्षमता बढ़ेगी। एक तो अर्थ ग्रहण करेंगे, दूसरा जो वर्तनी शुद्धि है उसको हम सीखेंगे, है ना, वर्तनी शुद्धि को सीखेंगे। तो महेश्वरी को समझते हैं, महेश्वरी को महाधन ऐश्वर्य होगा, महाधन ऐश्वर्य होगा, है ना, ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ शामिल है और अ है, तो किस में बदल जाएगा, महेश्वर में। ऐसे ही रमा धन ऐश्वर्य होगा, क्या होगा, रमा धन ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य होगा, रमा धन ऐश्वर्य होगा, तो ये रमैश्वर्य हो जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं। तो हम पढ़ लिए हैं वृद्धि संधि को, वृद्धि संधि के उदाहरण हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ और है, उनको बता देते हैं। परम ओजस्वी है तो परम धन ओजस्वी होगा, जलौक है तो जल धन ओक हो जाएगा, अधरोष्ठ है अधर धन ओष्ठ हो जाएगा। यानी अधर और ओष्ठ, यानी क्या होता है, ये जो अधर हमारे होंठ हैं, होंठ और क्या होगा, ओष्ठ होगा, अधर ओष्ठ, है ना। फिर है प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण है, इसको चर्चा कर लेते हैं प्रौद्योगिकी की। तो क्या होगा, प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, इसमें आ शामिल है ना। और ये इधर क्या है, इधर औ है, तो क्या होगा, इसमें किस में शामिल हो जाएगा, हमेशा किस में बदल जाता है, प्रौद्योगिकी ओ में बदल जाएगा, है ना, ओ में बदल जाएगा, ओ में बदलेगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, यही रूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जल औषधि है तो जल धन औषधि हो जाएगा, जल धन औषधि हो जाएगा, मंत्र धन औषधि हो जाएगा। महोज है तो महाधन ओज होगा, महाओजस्वी है, इधर परम ओजस्वी था, इधर क्या है, महाओजस्वी है तो महाधन ओजस्वी हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही महौषधि है तो महाधन औषधि हो जाएगा। हम चर्चा करते हैं आगे। हमने पढ़ लिया है गुण संधि, नहीं वृद्धि संधि, हमने वृद्धि संधि पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि किसको कहते हैं, परिभाषा स्पष्ट बहुत ही कम शब्दों में लिखी हुई है। समझने के लिए अगर आप लंबी परिभाषा पढ़ते हैं अक्सर किताबों में, कहते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ई उ तथा रिस के बाद, यानी दूसरे पद में क्या है, कोई अन्य स्वर है तो वहाँ पर ई का या हो जाता है, उ का वाह हो जाता है और रिस का रा हो जाता है ना, रिस का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसको पढ़ते हैं यण संधि में। यण संधि है ना, हाँ यण संधि है। देखिए ई उ और रिस के बाद कोई अन्य स्वर आए तो, देखिए ई और क्या है, उ है, उ है और क्या है, उ है और क्या है, रिस है ना, रिस। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोई अन्य स्वर आए और इधर क्या लगाते हैं, अन्य स्वर, अन्य स्वर। इसके बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो हमेशा ये किस में बदल जाता है, ई किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा हमेशा या में, ई या में बदल जाएगा और उ क्या बदल जाएगा, वाह में बदल जाएगा, उ वाह में बदल जाएगा। और रिस किस में बदल जाएगा, रिस किस में बदल जाएगा, रिस बदल जाएगा रा में। यानी जब ई के बाद या उ के बाद या रिस के बाद अन्य स्वर आता है कोई, जब हम ई लिख लिए हैं तो इधर कितने स्वर हो जाएंगे, जैसे ई यहाँ पर लिख लिए हम, ई लिख लिए,
इसके बाद जब इधर प्लस अन्य स्वर होगा, अन्य स्वर जब होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। इसका परिवर्तन या में हो जाएगा, है ना। इसका परिवर्तन किस में होगा, या में हो जाएगा। देखिए इधर 2 सुर हैं और इधर अन्य सुर कितने होंगे, 9 सुर होंगे। यानी 9 सुरों से जब मेल होगा, अन्य सुरों से जब मेल होगा तो ई का परिवर्तन हमेशा किस में हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा, है ना, या में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही ऊ में भी है, ऊ ऊ देखिए ऊ और ऊ, इसका जब प्लस अन्य शब्दों अन्य स्वरों के साथ अन्य स्वर, इधर 2 तो हैं ही, उधर 9 हो जाएंगे, तो इनका मेल किस में होगा, इसका परिवर्तन वा में हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही रिस का भी है ना। रिस का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। रिस का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं, रिस का क्या हो जाएगा, रिस और प्लस अन्य, तो अन्य सुर का मेल इसका किस में हो जाएगा, इसमें रा में हो जाएगा। हम तीनों को लिख दिए हैं यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब समझते हैं आगे, क्योंकि उदाहरणों पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम समझते हैं। देखिए ई प्लस अन्य स्वर 9 होते हैं आपके। अन्य असमान सुर जितने भी होंगे, अन्य जितने भी सुर आप मिलाएंगे तो 9 सुर होंगे, क्योंकि 2 तो इधर हैं ही, इधर 9 होंगे। जब ई का मेल या उ का मेल या रिस का मेल अन्य सुरों के साथ होता है तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है, उ का परिवर्तन वा में हो जाता है और रिस का परिवर्तन रा में हो जाता है। परिभाषा स्पष्ट समझ गए हैं। लेकिन जो इधर की मात्रा होगी, इधर का जो वर्ण होगा, उसकी जो मात्रा होती है वो इसमें लग जाएगी। इधर की जो मात्रा होगी वो किस में लग जाएगी, वो अधूरे वर्ण में लगती है। क्योंकि जब कोई वर्ण अधूरा होता है, यानी व्यंजन या कोई वर्ण अधूरा होगा, तो मात्रा इधर ही लग जाएगी, इस वाले वर्ण पे लग जाएगी। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, है ना। उदाहरण को हम समझेंगे तब बात स्पष्ट समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, प्रत्यर्पण लिखा हुआ है। क्या होगा, प्रत्यर्पण। इसका विच्छेद करेंगे हम, तो क्या होगा, प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण होगा, अर्पण। यहाँ पर देखिए समझते हैं, इसमें क्या शामिल है दोस्तों। देखिए शब्द को ध्यान देंगे आप। प्रत्यर्पण वहाँ पर लिखा हुआ अधूरा अक्षर है। देखिए यहाँ पर ई, इसमें क्या शामिल है, ई शामिल है, ई शामिल है, छोटी ई शामिल है ना। फिर इधर क्या है, इधर क्या है, आ है ना। प्रतिधन अर्पण, इधर आ शामिल है। तो क्या होगा परिवर्तन, इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा। यदि हमने पढ़ा था ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, या में हो जाएगा। हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो परिवर्तन किस में होगा, या में परिवर्तन हो जाएगा। और इधर जो स्वर की मात्रा है वो इसमें लग जाएगी, तो वही आ जाएगा। अधूरा अक्षर क्या बन के आ जाएगा, प्रत्यर्पण हो जाएगा। प्रत्यर्पण हो जाएगा, शब्द आपका बन करके आ जाएगा प्रत्यर्पण। आप समझ रहे होंगे। यद्यपि लिखा है, यदि क्या होगा, यदि धन अद्यप, यदि धन अद्यप होगा, यदि धन अद्यपि, 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 है ना। यदि धन अद्यप, तो छोटी ई है और इधर क्या है, आ है। तो इसका परिवर्तन किस में होगा, इसका परिवर्तन या में हो जाएगा, तो या होकर के यद्यपि हो जाएगा। अत्यधिक है, अति धन अधिक हो जाएगा, है ना। अति धन अधिक हो जाएगा, क्या होगा, अति धन अधिक हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा, अति धन अधिक। इधर ई शामिल है, इधर आ है, तो परिवर्तन इसका या में हो जाएगा, इसीलिए अत्यधिक बन जाएगा। गत्यावरोध है, गति धन अवरोध होगा। ऐसा ही अति आवश्यक है तो अति धन आवश्यक होगा। व्याख्यान है तो क्या होगा, व्याख्यान क्या होगा, विधन आख्यान होगा, है ना। क्या होगा, विधन आख्यान होगा। समझते हैं, विधन आख्यान। हर उदाहरण को हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, उसको आप चाहें तो नोट कर लें, और चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत कठिन तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है चीज़ें। तो आप जब लिख लेंगे तो उसको जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। अत्याचार है, अत्याचार। देखिए व्याख्यान का देखिए पहले, विधन आख्यान होगा, विधन आख्यान, विधन आख्यान। इधर ई शामिल है इसमें, है ना। इधर ई शामिल है, इधर आ है, आ है इधर। तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसका परिवर्तन हमेशा या में हो जाएगा। और ये जो मात्रा है ये इसमें लग जाएगी, इसीलिए वो यहाँ पर या हो गया। यहाँ पर देखिए व्याख्यान का विधन आख्यान है, या तो इसमें है नहीं
तो हमेशा ई की जो पाई है, ई जो वर्ण है वो या में बदल जाता है, इसलिए जो मात्रा इसमें लग जाएगी तो व्याख्यान हो जाएगा। ऐसे अत्याचार है तो अति धन आचार हो जाएगा। आगे हम उदाहरण पे चलते हैं, आगे उदाहरणों पे चलते हैं। तो क्या होगा, प्रतिधन उपकार हो गया, अतिधन उक्ति हो जाएगा। अभ्युत्थान है तो क्या हो जाए, अभिधन उत्थान होगा। अभ्युदय है तो अभिधन उदय होगा, अभिधन उदय होगा। ऐसे ही न्यून है तो निधन ऊन होगा। इसको समझ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। निधन महत्वपूर्ण तो सब हैं, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको। निधन ऊन होगा, निधन ऊन होगा तो न्यून हो जाएगा, है ना, मिलाकर ई है शामिल, है ना, और इधर क्या है, ऊ है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये किस में, ये ई या में बदल जाएगा, और जो इधर मात्रा होगी वो उसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, इसीलिए ये न्यून हो गया, है ना, इसीलिए ये न्यून हो जाएगा। देखिए ई शामिल है, ई का या बना दिए हम, और इसमें जो मात्रा थी वो इसमें लगा दिए तो न्यून हो गया हमारा, है ना। ऐसे ही प्रत्यूह है तो प्रतिधन ऊह हो जाएगा। व्यूह है, विधन ऊह हो जाएगा, व्यूह हो जाएगा। वन्यूर्म है तो वन्य धन ऊर्म, यानी जंगल की लहर, ऊर्मी जंगल की लहर, वन्यूर्मी वन की ऊर्मी माने लहर। अब समझते हैं आगे। ऐसे ही प्रत्येक है, ये महत्वपूर्ण है। प्रतिधन एक होगा, प्रतिधन एक होगा। अध्येषणा है, अधिधन एषणा होगा। तन्वंगी है, तनुधन अंगी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तनुधन अंगी हो जाएगा, तनुधन अंगी होगा, तनुअंगी हो जाएगा। इसमें ऊ शामिल है, छोटा ऊ है, और इधर आ है, तो किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये क्या होगा, ऊ है, तनुधन अंगी है, तो ये क्या बोले थे हम, ऊ में बदल जाएगा, तनवंगी हो जाएगा, तनुधन अंगी हो जाएगा, है ना, तनवंगी हो जाएगा। अन्वय है, अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, वाह में बदल जाएगा, है ना, वाह में बदल जाएगा। ये छोटा ऊ जब मिलता है अन्य स्वरों से तो किस में बदल जाता है, वाह में बदल जाता है। ये छोटी ई जब होगी तो वो किस में, या में बदलेगी। छोटी ई बड़ी ई जब होगी तो अन्य स्वर अगर उधर होगा तो या में, और यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यदि कोई अन्य समान स्वर आता है तो किस में, वाह में बदल जाएगा, तो तनवंगी हो गया, है ना, तनवंगी हो जाएगा। ऐसे ही अन्वय है तो अनुधन क्या होगा, अनुधन वय हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा। देखिए अनुधन अय, अय तो क्या होगा, छोटा ऊ है, ये वाह में बदल जाएगा, ये अन्वय हो जाएगा, रूप निकल के आ जाएगा। मनवंतर है, मनुधन अंतर हो जाएगा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए आगे चर्चा करते हैं हम। उदाहरण तो भरपूर हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। सुधन आगत हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। ऐसे ही अन्वेषण का होगा, अनुधन एषण हो जाएगा, अनुधन एषण हो जाएगा। अन्वेषक अनुधनेशक हो जाएगा। वध्वागमन है तो वधूधन आगमन होगा, क्या होगा, वधूधन आगमन हो जाएगा, वध्वागमन हो जाएगा। ऐसे ही भूधन भूधन आदि हो जाएगा, भूधन आदि हो जाएगा, क्या होगा, भूधन आदि हो जाएगा, है ना, भूधन आदि हो जाएगा तो भुआद हो जाएगा। पवित्र है, पूधन इत्र होगा, ये अपवाद है, इसको याद कर लेंगे, ये अधिकतर पूछा जाता है। पूधन इत्र होगा तो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ऊ है यहाँ पर, है ना, ये बड़ा ऊ है, और ये किस में बदल जाता है, जब इधर कोई समान सुर होता है तो ये किस में बदल जाता है, ये वाह में बदल जाएगा, इसीलिए वो पवित्र हो गया, है ना, पवित्र हो गया। ऐसे ही पित्रानुमति है, ऋषि आ गया यहाँ पर तो अर में बदल जाएगा, है ना, पितृधन अनुमति हो जाएगा, क्या होगा, पित्रानुमति है तो क्या हो जाएगा, पितृ धन अनुमति हो जाएगा, यानी पिता की आज्ञा हो जाएगी, पित्रानुमति हो जाएगा। पित्राज्ञा है, मातृइच्छा है तो क्या हो जाएगा, मातृधन इच्छा हो जाएगा, यानी माता जी की क्या इच्छा है, मातृइच्छा हो जाएगा, है ना। आगे हम चर्चा करते हैं, कि नहीं तो सत्र उदाहरणों पे ही ख़त्म हो जाएगा। उदाहरण पढ़ लिए हैं, अधिक से अधिक हम सबका बताते चले हैं, है ना। अब पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि किसको कहते हैं, है ना, अयादि संधि। देखिए इसमें 3 हमने रिस तक तो पढ़ लिया था, फिर क्या बचा था, इधर देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था, अ आ ई उ ए आई, रिस होगा यहाँ पर ना, देखिए रिस होगा, है ना, और ये क्या है, ए आई और ओ और आओ, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है।
अब चलते हैं इधर, वो जो 4 वर्ण बचे हैं उनको पढ़ते हैं। उधर पढ़ते हैं अ आदि संधि क्या होगा। ए के बाद कोई भी स्वर अगर होता है, ए के बाद ए आई के बाद कोई स्वर होता है तो किस में बदल जाता है, वो किस में बदल जाता है, वो अय में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद यदि कोई स्वर होगा, यानी ए और ए के बाद क्या होगा, अन्य स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर हो। देखिए इधर 2 स्वर हैं, है ना, इधर तो 11 में से कोई भी, ए के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा, है ना, ए के बाद यदि कोई स्वर आता है, ए के बाद कोई स्वर आता है, ए आई ओ औ, इसको अकेला ही है, यहाँ पर दोनों नहीं शामिल हैं, एक ही है। ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो अय में बदल जाता है। अय में क्यों बदलता है, अय में क्यों बदलता है, अय में इसलिए बदलता है, सीधा तो आप बता दिए कि सर समझ में नहीं आया मेरी, है ना, समझ में नहीं आया, इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको अय क्यों आया है। अय क्यों आया, हमने पढ़ा था ए का किन 2 स्वरों से मिलकर बनता है, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर, इसके साथ में 2 युक्त हैं। कैसे, ए का उदाहरण कहाँ से हम पढ़ा था, ए प्लस ई, तब बनता है ए, है ना, क्या बनता है, अय बनता है। आ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। हमने वर्णमाला में पढ़ के रखा हुआ है, इसको वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। ए क्या है आपका, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में 2 शामिल हैं, आ और ई है। और हमने अभी क्या पढ़ के आए हैं हम कि ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, उसका परिवर्तन या में हो जाता है दोस्तों, उसका परिवर्तन या में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अय आया है, यानी ए के बाद यदि कोई भी स्वर होगा तो ए का परिवर्तन अय में हो जाएगा दोस्तों, किसमें, अय में हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न उठना वाजिब है कि अय ही क्यों आया है यहाँ पर, तो अय इसलिए आया है क्योंकि हमने वर्णमाला में पढ़ के रखा हुआ है कि अय आपका क्या है, संयुक्त स्वर है। इसके साथ में 2 युक्त हैं, आ है और ई है, छोटा आ है और छोटी ई है, इन दोनों के योग से अय बनता है। और जब हमने पढ़ा है वृद्धि संधि में कि ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है, ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो उसका परिवर्तन या में हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर अय लिख दिया गया है। देखिए अय का एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक एक कितना होता है, 2 मात्राएं हो गई आपकी। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण होता है कंठ से, इसका आ का उच्चारण कंठ से होता है। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण होता है तालु से। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो इसको क्या पढ़ते थे, ए कंठ तालु, हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, ए कंठ तालु, इसीलिए इसको कंठतालव्य वर्ण कहते हैं, कंठतालव्य स्वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। ए के बाद कोई भी स्वर अगर होगा तो अय में बदल जाएगा, है ना, इसको हटाते हैं हम। इसको समझने के लिए हम लिखे थे कि अय ही क्यों आया है ना, उसको समझ लिए हैं। देखिए ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो किस में बदल जाता है, वो बदल जाएगा अय में। किस में बदल जाएगा, अय में। देखिए अय में बदल जाएगा। ए आई, ए ई के मेल से क्या क्या ए ई आ ई हो गया, है ना। ये यहाँ पर क्यों आए वो बता चुके हैं हम आपको। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या है। अगले पेज पे सीधे उदाहरण लिखे हुए हैं, है ना, उदाहरण लिखे हुए हैं अय आदि संधि के। आगे और पढ़ते हैं। देखिए हमने ए पढ़ लिया क्योंकि हमको पढ़ना है 4 वर्णों को, ए आई और ओ और औ, ओ और औ, इनको तो हम पढ़ लिए हैं कि ए के बाद कोई वो आता है तो ये, फिर जब ए के बाद कोई अन्य समान स्वर आता है तो किस में बदल जाएगा, तो बदल जाएगा आय में। ये बदल जाएगा अय में, और ये किस में बदल जाएगा, आय में, आय में। और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अव में, अव और आव में, अव और आव में, आव में। यानी ए के बाद यदि कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका परिवर्तन अय में हो जाएगा, और अय के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो आय में बदल जाएगा, और ओ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है, कोई भी स्वर हो सकता है, 11 में से कोई भी होगा, तो अव में बदल जाएगा। और जब
और तब होगा जब जब कोई अन्य स्वर होगा, और उसका जब अन्य स्वर होता है तो उसकी मात्रा उस पर तो आव हो जाएगा, है ना। सब में एक एक मात्रा अन्य स्वर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको तो बता चुके हैं हम, ऐसे ही इसको भी समझिए। ए प्लस अन्य होगा, अन्य कोई भी हो सकता है, कोई भी होगा, तो किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। आय में एक मात्रा बढ़ गई तो इसमें आय था, इसमें आय हो जाएगा। और इसका क्या था, इसमें अव है तो उसमें आव हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम पढ़े, इसको देखिए, ओ को समझ लीजिए, ओ को समझ लीजिए, ओ है जैसे, है ना, ओ। तो ये किससे बनता है, हमने वही बात जो ई में बताई थी, क्या होता है, आ धन ऊ, आ धन ऊ, इन दोनों स्वरों के मेल से बनता है। ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, तो ये ओ बनता है ना, ओ बनता है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था अभी वृद्धि संधि में, कि जब उ के बाद कोई भी अन्य असमान स्वर आता है तो इसका परिवर्तन किसमें, वा में हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए अब हो गया है, इसीलिए इसको अब बोलते हैं। और इधर यदि ये बड़ा होगा या ये छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी होगा तो आव में हो जाएगा। ऐसे ही परिवर्तन हम पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं संधियों पे। यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं हम, यानी इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको आप लिख लिए होंगे, देखो, ए का आय में हो जाएगा, एक आय का आय में हो जाएगा, ओ का औ में और औ का आव में। अब चलते हैं दोस्तों उदाहरणों पे, अब चलते हैं उदाहरणों पे, है ना, उदाहरणों पे चलते हैं। उदाहरण अधिक पूछता है क्योंकि हम उदाहरणों की चर्चा अधिक करते हैं, है ना, अधिक उदाहरणों की चर्चा करते हैं। देखिए, ने धन अयन होगा, ने धन अयन होगा, है ना, क्या है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अयन होगा, ने धन अयन, नयन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए है, और इसका जब आ से मिला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ने धन अन होगा। देखिए ए, ये अन्य एक स्वर है, तो ए के बाद जब मिलेगा तो क्या किस में बदल जाएगा, इसमें ए है, एक मात्रा है, एक है, ठीक है। ए के बाद आ मिला है तो इसका परिवर्तन किस में होगा, आय में हो जाएगा, है ना, आय में हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा, यही रूप नयन लिख के आ जाएगा, न य न नयन रूप बन के आ जाएगा, आय हो गया। देखिए ये आय क्यों लिखा है, देखिए ना है प्लस इसमें आ शामिल है, समझा देते हैं, आ शामिल है इसमें, ना में एक स्वर शामिल है, आ शामिल है ये, और फिर क्या होगा, ने धन क्या होगा, फिर है न य, तो या में आ शामिल है, आ शामिल है। अगर एक एक शब्द को तोड़ेंगे, है ना, फिर क्या है, फिर ना शामिल है और ना में आ शामिल है, ऐसे होगा। तो ने धन अयन होगा, ने धन अयन होगा, ने धन क्या होगा, अयन होगा, तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ऐसे ही शयन है तो क्या होगा, से धन अयन होगा, से धन अयन होगा। नय है, ने धन अय होगा, ने का क्या होगा, ने धन अय होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन ए है और इसका आ है, इसके बाद जब ये स्वर आता है तो ये आय में बदल जाता है, तो नय हो जाएगा, नय हो जाएगा। ऐसे गायक है तो क्या होगा, क्या होगा गायक का, गायक का होगा गय धन अक होगा, गय धन अक होगा। नायक है तो नय धन अक होगा, क्या होगा, देखिए गायक का गय धन अक होगा, अक, गय धन अक होगा, गायक हो जाएगा। नायक है तो नय धन अक होगा, नायक हो जाएगा, है ना। गायन है तो गय धन अन होगा। ऐसे ही नायिका का है, नय धन आयिका होगा, आयिका होगा, गय धन आयक होगा, गय धन आयक, गायक होगा, गय धन आयक। फिर ऐसे ही पवन है, पो धन अन होगा, है ना, पो धन अन होगा, पो धन अन होगा। अवन, पो धन अवन हो गए, अय होगा, इसको बताएंगे बाद में। श्रवण है, आगे चर्चा करते हैं हम, उदाहरण को आप देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं उदाहरण पे। क्या हो गया है, नयन सेन हो गया, आप पढ़ते हैं नयन सेन, ये तो हो चुका है, इसको पढ़ते हैं। इसका क्या है, पवित्र लिखा है, तो पवित्र का विच्छेद करेंगे, क्या होगा, पोधन इत्र होगा, पोधन इत्र होगा। देखिए वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने पढ़ा था वृद्धि संधि में, वहाँ पढ़ा था पूधन
क्या होना, पू धनित्र होगा, तो ये अपवाद है। अधिकतर दोनों में अगर पूछता है तो दोनों की संधियाँ अलग अलग हुई। पो धनित्र होगा, पवित्र हो जाएगा, ये ओ है ना। पू धनित्र हो, पवित्र हो गया, पो धनित्र हो गया। रवीस है तो रविधन क्या होगा, रविधन, रवीस, गवीस, ये इसमें नहीं है, ये गलत लिख गया है, रवीस का गलत होगा ये। रवोधनीस, गवोधनीस, ये नहीं होगा, ये गलत लिख गया है। ओ औ का देखिए पावक का होगा, पौधन अक होगा, क्या होगा, पौधन अक होगा, पावक हो जाएगा, है ना। भावन है तो भवधन, भवधन अन हो जाएगा, तो भावन हो जाएगा। भवधन क्या होगा, अन, तो भावन हो जाएगा, है ना, भावन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावन हो जाएगा। ऐसे नाविक का है तो नौधन इक हो जाएगा, नौधन इक हो जाएगा। ऐसे ही भाविन है तो भवधन इन हो जाएगा, भवधन इन हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं संधि पे, यानी स्वर संधियों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्वर संधियों के कितने भेद होते हैं वो सब हम आपको बता चुके हैं। आप जब क्लास 2 एक बार देखेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला सत्र संधि का थोड़ा लंबा हो गया है, लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ा समझने में, उसको समझने के लिए हम लोग उसको लंबा कर दिए थे। बाकी आप स्वर संधियाँ पढ़ चुके हैं। अगले क्रम में पढ़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। तो एक एक क्लास में अगली बार हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, अगर हो सकेगा एक ही सत्र में कर देंगे, अन्यथा हम अगले सत्र में करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप निरंतर अभ्यासरत रहेंगे, ऐसे ही हम निरंतर पढ़ते रहेंगे और हर एक व्याकरण के पहलू को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।